अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइज। What a great win for Team Pakistan and congratulations to Pakistan and all Pakistan cricket fans. अनबिलीवेबल सीन्स फ्रॉम द स्टेडियम और पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी विन हासिल की है और आई गेस के एक बहुत बड़ी विन हासिल किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 401 रन्स के टोटल के ताकुब में पाकिस्तान ने 25 ओवर्स में 200 रन स्कोर किए ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट और उसके बाद जो कुदरत का निज़ाम है वो एक्शन में आया और पाकिस्तान ने वॉन द मैच बाय 21 रन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान। और इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जी साद भाई, कैसा मैच हुआ, क्या जज्बा, क्या वलवला वाला मैच हुआ आज? जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। जी बिल्कुल बहुत मज़ेदार मैच हुआ। पहली इनिंग्स के बाद तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा पाकिस्तानी फैंस को, लेकिन जब फ़खर ज़मान ने अनलीश किया और बाबर आजम ने क्लास दिखाई तो फिर पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो खुशी से झूम उठे। और क्या इनिंग्स थी, कमाल कर दिया। बेंगलोर के किसी भी कोने में नहीं उन्होंने छक्का ऐसा मारा कि न्यूजीलैंड के पास बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं था। और उनके स्पिनर्स जो उन्होंने 3 स्पिनर्स ये सोच के खिलाए थे कि पाकिस्तान को हम स्पिन में फंसा लेंगे, वो उनका बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। और फ़खर ज़मान ने उनके तमाम स्पिनर्स को बेंगलोर के हर कोने में छक्का मार के इस मैच को जीत लिया। और ऑब्वियसली बारिश ने भी हेल्प आउट किया। सो अगेन ग्रेट विन फॉर टीम पाकिस्तान और अपनी होप्स को भी अलाइव रखा। जी, फ़खर ज़मान की आपने बात की। फ़खर ज़मान इस टाइम फ़खर पाकिस्तान, उन्होंने क्या इनिंग्स खेली है और कम बैक में ऑन द ट्रॉट उन्होंने सेकंड इनिंग्स खेली है जहां पे पाकिस्तान की टीम जो है वो मिड ओवर्स में स्पिनर्स को मारने पे स्ट्रगल कर रही थी, तो उन्होंने रूथलेस मारा, स्पिनर्स को मारा, फास्ट बॉलर्स को मारा। और व्हाट अ इनिंग ही हैज़ प्लेड। 126 रन नॉट आउट, जिसमें उन्होंने 11 छक्के मारे हैं और वो थर्ड नंबर पे आ गया मोस्ट सिक्सेस में, जो जहां पे रोहित शर्मा और डेविड वार्नर ने 20-20 छक्के मारे हैं अपनी 7-7 8-8 इनिंग्स में। वहां पे फ़खर ज़मान ने 18 छक्के मारे हैं सिर्फ 3 इनिंग्स में। सो दैट इज़ अचीवमेंट एज वेल। बैटिंग की अगर बात कर लें तो फ़खर ज़मान के आने से जो पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग की इंटेंट ही चेंज हो गई है। एक जो स्टार्ट में एग्रेसिव नेचर जो आ गई है और स्टार्ट में जो डिस्ट्रक्टिव नेचर आ गई है। ट्रूली दे सेड के फ़खर ज़मान इज़ अ बिग मैच प्लेयर और वो साबित कर रहे हैं आज डू और डाई सिनेरियोज में कि यस ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। ये बिल्कुल आप अगर 2-3 माह पीछे चले जाएं तो ऑब्वियसली उनकी ऐसी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी टीम उनको खिला रही थी। एशिया कप भी खिलाया, उसके पहले न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी खेल गए। वर्ल्ड कप का पहला मैच भी खेल गए, लेकिन आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। सो अगेन उनको बिठा दिया गया और अब्दुल्ला उनकी जगह आए जिन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद वो थोड़ी सी नी इंजरी थी जिसकी वजह से वो 3-4 मैचेस मिस कर गए, लेकिन जब वो आए वापस तो उन्होंने अपनी इंटेंट दिखाई और दिखानी भी चाहिए थी। क्योंकि अगर बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फॉर्म में आने का एक ही तरीका होता है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें, और वो उन्होंने खेली और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ, टीम को भी फ़ायदा हुआ। जी, फ़खर ज़मान की हमने बात की, लेकिन व्हाट अ वाइटल रोल बाबर आजम प्लेड इन दैट पार्टनरशिप एज वेल। 194 रन्स की जो पार्टनरशिप लगी उसमें 66 रन्स वर स्कोर्ड बाय बाबर आजम। और उन्होंने भी आज इंटेंट के साथ खेला। पावर प्ले में सेंटनर को छक्का मारा, उसके बाद सोदी को उन्होंने एक छक्का मारा और कवर ड्राइव्स, बहुत ब्यूटीफुल कवर ड्राइव्स जो वो खेलने के लिए फेमस है वो खेली। सो ही प्लेड आल्सो अ वाइटल रोल इन दैट पार्टनरशिप। और उसके बाद जो उनकी ये दो बैट्समैन जब भी इकट्ठे खेलते हैं तो आई गेस के कुछ बड़ा अचीव करते हैं एंड दे हैव डन इट अगेन। और उन्होंने जो पाकिस्तान की होप्स हैं उनको अलाइव रखा है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की हमने बैटिंग की बात की, लेकिन ऑन दी अदर एंड जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल एज वेल। रचिन रविंद्रा अगेन अनदर सेंचुरी फॉर रचिन रविंद्रा एंड व्हाट अ वर्ल्ड कप ही इज हैविंग। उसके बाद केन विलियमसन का जो कमबैक हुआ है और कमबैक पे उन्होंने 95 रन स्कोर किया है, ऑल्दो ही मिस्ड हिज सेंचुरी, लेकिन स्टिल अ ब्रिलियंट इनिंग्स। उसके बाद नीचे जो मिडल लोअर ऑर्डर है सब ने कंट्रीब्यूशन किया और दे अचीव्ड अ handsome total of 401 runs, but I guess that was not enough on the wicket of Bangalore.
जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि विकेट बहुत फ्लैट विकेट था और पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, जो एट दी एंड ये देखा जाएगा कि एक अच्छा फैसला था, बजाय ये कि आप एक स्पिनर और ऐड करते हो और जिस तरह स्पिनर्स को मार पड़ी है। सो अगेन यही समझा जाएगा कि एक अच्छा फैसला था, लेकिन स्टिल आपके फास्ट बॉलर्स जो थे, ये वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ी। हसन अली ने भी डिसेंट स्पेल किया। सो अगेन हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपने सेमीफाइनल या फाइनल में जाना है और जीतना है उसको। सो अगेन आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको इब्रार अहमद को, अगर शदाब फिट नहीं है तो इब्रार अहमद को लेके आना पड़ेगा, एटलीस्ट उनको एक मैच तो ज़रूर खिलाना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल जाते हैं तो। नहीं, तो आपने बात की कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी, लेकिन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को आई गेस इवनली उतनी मार पड़ी कि ट्रेंट बोल्ट को फखर जमान ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारे, सऊदी को छिक्के मारे। तो ट्रेंट बोल्ट ने आई गेस 6 ओवर्स बॉल किए और 50 रन्स उन्होंने कंसीड किए और कोई विकेट लेस भी रहे वो। तो आई गेस के फास्ट बॉलर्स को दोनों तरफ से ही मार पड़ी। और आई गेस ऑन द एंड पाकिस्तान कंसिडरिंग द डीएलएस और कंसिडरिंग द रेन सिचुएशन चल के खेल रहे थे और दे वर द बेटर साइड ऑन द डे इन द बैटिंग। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान वंस अगेन एंड देयर होप्स ऑफ आर अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप स्टिल। दूसरे मैच की बात कर ले तो इट वाज अ मैच बिटवीन आर्च राइवल्स इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है। तो टीम ऑस्ट्रेलिया की अब जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक पक्की हो गई है और इंग्लैंड आर ऑफिशियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। द डिफेंडिंग चैंपियंस आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। सो उस मैच के बारे में बात कर लेते हैं साथ भाई। इंग्लैंड की फिर येट अगेन अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। जी स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा लिया था बॉलिंग में उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया की रेगुलर विकेट्स भी ली और एट दी एंड यही लग रहा है कि 250 के अंदर ये आउट कर लेंगे, लेकिन अगेन जैम्पा और स्टार्क की एक पार्टनरशिप लगी जो उनको 287 तक ले गई। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने शुरू से ही इंग्लैंड को प्रेशर में रखा। अगेन जो रूट डिसअपॉइंटमेंट नहीं चल सके और उसके साथ साथ स्टोक्स ने अच्छी इनिंग्स खेली 64 की और मोइन अली ने एक अच्छा हैंड खेला, लेकिन इनफ पार्टनरशिप्स नहीं थी और एट दी एंड इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया। सो अगेन जो उनका चैम्पियंस ट्रॉफी का जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है अब कि किस तरह क्वालिफाई करेगी ये टीम। अगला मैच नेदरलैंड्स के साथ अगर वो जीतते हैं, लेकिन इनका रन रेट अभी काफ़ी ख़राब है नेदरलैंड से। सो अगेन इंग्लैंड को एटलीस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद फिर उनको देखना चाहिए कि अपने टीम को कैसे सेटअप करना है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। जी टोटल डिसअपॉइंटमेंट बाय टीम इंग्लैंड, क्योंकि बॉलिंग में तो हमें फिर भी वो रिसेंट 2-3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस में नज़र आ रहे हैं। इंडिया को उन्होंने जो था वो 250 के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया को भी 280 प्लस पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो डेट वाज डिसेंट इनफ टोटल्स ऑन दीज विकेट्स। लेकिन बैटिंग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। डेविड मलान बहुत बड़े बैट्समैन, जोनी बेस्टो बहुत एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव हिटर, उसके बाद जो रूट मोस्ट सेंसिबल सेंसेशनल बैट्समैन, इनका टॉप 3 अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं चला, आज के मैच में भी नहीं चला। स्टोक्स ने आज अलबत्ता अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए, ऑल द वे नहीं खेल पाए। मोइन अली का कंट्रीब्यूशन अच्छा, लेकिन जो की एलिमेंट्स मिडल ऑर्डर के हैं, ऊपर के 3 बैट्समैन मिडल ऑर्डर में कप्तान जोस बटलर और एंड पे फिनिशिंग के जो फ्राइज अंजाम थे वो लियाम लिविंगस्टन के थे। बटलर फेल्ड, लिविंगस्टन फेल्ड, टॉप 3 फेल्ड। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच जीतें तो आप मैच नहीं जीत सकते। ऑल्दो वॉक्स और विली ने नीचे से अच्छा बैकअप किया, लेकिन स्टिल दैट वाज नॉट इनफ टू विन द मैच। सो अनदर डिसअपॉइंटिंग मैच फॉर टीम इंग्लैंड एंड आई होप कि वो अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करें, रिविजिट करें और आई गेस के अपनी चैंपियन ट्रॉफी की होप्स को एटलीस्ट अलाइव रखें। और नेक्स्ट मैच उनका नेदरलैंड्स के साथ है तो होप करते हैं कि वो मैच तो जीत लें, क्योंकि नेदरलैंड्स भी ऑन द डे इतनी कोई हल्की टीम नहीं है एंड दे हैव द पोटेंशियल टू अपसेट इंग्लैंड। और जिस तरह की इंग्लैंड रिसेंट पास्ट में आ रहा है तो नेदरलैंड्स विल बी फैंसी देमसेल्फ अगेंस्ट इंग्लैंड। जी बिल्कुल, नेदरलैंड्स और इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा मैच होगा क्योंकि नेदरलैंड्स को भी पता अगर हम यहाँ पे हारते हैं तो हम भी टॉप 8 से नीचे आ सकते हैं। सो अगेन उनको ये चीज़ पता है और आखिरी मैच उनका इंडिया के साथ है जो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए जीतना। सो उनके पास भी यही चांस है कि यहाँ से एक विन अगर हासिल कर ली जाए तो 6 पॉइंट पे उनकी चैंपियंस ट्रॉफी लॉक हो जाएगी और वो क्वालिफाई हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो
उनको भी ये बात पता होगी, और अगेन वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और एक मैच अगर वो जीतते हैं तो इंग्लैंड इज़ आउट एंड नीदरलैंड इज़ इन। तो कल के मैच की बात कर लेते हैं। तो कल इज बिग मैच बिटवीन द टेबल टॉपर्स इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो बहुत बड़ा मैच है और दो क्वालिटी साइड्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। तो कल के मैच में क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला? ये अगेन दोनों टॉप की टीम्स हैं। इंडिया अनबीटन है, साउथ अफ्रीका एक मैच हारी है चेस करते हुए। सो अगेन इंडिया की स्ट्रेटजी यही होगी कि चेस करवाया जाए साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की दुआ यही होगी कि टॉस जीत के हम पहले बैटिंग कर लें। लेकिन स्टिल दोनों बड़ी टीमें, अच्छी टीमें हैं, फॉर्म में हैं, सो अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। जी, जहाँ पे इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग साइड है जो अभी तक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रही है इस टूर्नामेंट में, और उनका पावर प्ले का स्पेल और उनके स्पिनर्स काफ़ी इन फॉर्म नजर आए हैं। वहीं पे ऑन दी अदर एंड साउथ अफ्रीका की बैटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, और दे हैव अचीव्ड जितने भी मैचेस उन्होंने फर्स्ट पे खेले हैं उन्होंने 300 प्लस अचीव किया है। और चेस में उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से एक उन्होंने सक्सेसफुल चेस किया अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक ही मैच वो हारे हैं अगेंस्ट नीदरलैंड्स। तो 2 स्ट्रॉन्ग साइड्स। तो कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कल के मैच में आई गेस के साउथ अफ्रीका की अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो दैट विल बी अ टेस्ट फॉर देम, और इंडिया अपने चांसेस को फैंसी करेगा कि पहले इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगाकर उसके बाद उनको अंडर प्रेशर रख के आउट किया जाए, तो ये उनके लिए बेटर होगा। और अगर वो उनको हरा देते हैं अफ्रीका को, तो आई गेस देन इंडिया विल गो इनटू द सेमीफाइनल्स अनबीटन, क्योंकि उनका लास्ट मैच जो है वो नीदरलैंड्स के साथ है। तो कल का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। प्रेडिक्शंस की अगर हम बात कर लें तो आज हम दोनों ने पाकिस्तान ली थी, और उसके बाद दूसरे मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया ली थी। तो 2 पॉइंट्स फॉर अस ईच। अगर हम उसके बाद कल के मैच की बात कर लें तो कल किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? जी, कल एज अ पाकिस्तानी फ़ैन मैं तो यही चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका जीते और वो टॉप करें, क्योंकि फोर्थ टीम ने तो टॉपर से खेलना है। सो अगेन आप नहीं चाहेंगे कि आप इंडिया से खेलें जब वो इतनी अच्छी फॉर्म में है। अगेन अगर फाइनल में आ जाते हैं तो डिफरेंट गेम होगी, लेकिन अभी के लिए आप यही चाहोगे कि साउथ अफ्रीका से खेल लिया जाए किसी तरह, वो हम उनको हरा भी सकते हैं। सो अगेन मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूँगा। जी, मैं भी यही समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका इज़ अ क्वालिटी साइड एंड द क्रिकेट दे आर प्लेइंग इज़ एक्सेप्शनल। और कल इंडिया को एक टफ टाइम देंगे। तो आई गेस कि कल आई फैंसी साउथ अफ्रीका टू विन दिस एंड ब्रेक इंडियाज विनिंग स्ट्रीक। तो कल मैं भी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट 2 गेम्स टुडे बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।